हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का मैथ का पहला अध्याय का 5वां वीडियो है, यानी पार्ट 5 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी का मान ज्ञात करना है। जैसे पहला का पहला है कि -30 में आपको 10 से भाग देना है, और 10 से भाग देने पे क्या हमें मिलता है वही मान हम लोग को ज्ञात करना है। जैसे 50 में -5 से भाग देना है, क्या मान आएगा वही हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इन सभी प्रश्नों में आपको भाग देना है, और जो कि आप लोगों ने छोटे क्लासों में सीखे हैं, बचपन में सीखे हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि यह माइनस वाला है। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग हल करते हैं आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर का ए नंबर है, -30 में हम लोगों को 10 से भाग देना है। ठीक है, तो भाग में हम लोग क्या करते हैं कि इसको बटा में लिख देते हैं। ठीक है, यानी इसके हल में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -30 को ऊपर रखिए और इस भाग वाले चिन्ह को बटा में परिवर्तित कर और इस 10 को इसके नीचे ला दीजिए। ठीक है, और यह देखिए कट जा रहा है, 10 से कम 10 और 10 तिहाई 30, यानी यहाँ पे आपको मिल रहा है 3/1, और यहाँ पे माइनस भी बच रहा है, यानी माइनस का 3/1 हो गया। पर बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर आप कहीं पे भी बटा में 1 देख रहे हैं तो उसे आप हटा सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर कहीं पे केवल 5 लिखा है, तो इसमें अपने मन से आप इसके बटा में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, और कहीं पे 5/1 लिखा है तो अपने मन से यहां से 1 को हटा भी सकते हैं, केवल 5 भी लिख सकते हैं। यानी बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। जहां आपको आवश्यकता पड़े आप बटा में 1 लगा सकते हैं, जहां आपको आवश्यकता पड़े हटाने का तो आप हटा भी सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पे किया है कि 3/1 था, माइनस का 3/1 था, तो हम लोगों ने यहाँ से 1 हटा दिया, केवल -3 लिख दिया। ठीक है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, यानी बी नंबर को। देखिए बी नंबर में क्या है, बी नंबर में हम लोगों को 50 में -5 से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको भी क्या करेंगे हम लोग बटा में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, इसका हल करने का 1-2 और तरीका हो सकता है। जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं कि 50 में 5 से ऐसे भाग दे सकते हैं। ठीक है, 5 से कम 5 या 50 ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया 10 बार में। या फिर इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि 50/-5 कर सकते हैं। ठीक है, और 5 से यह 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, और माइनस है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, माइनस अभी यहाँ पे है। यानी यहाँ पे अभी क्या बचा है, 10/-5। ठीक है, और 10 यहाँ पे तो कटा है तो 1 आ गया, तो 10/-1 होगा यहाँ पे। ठीक है, 1 होगा, और अभी हम आप लोग को बताएं कि बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी आप यहाँ से 1 को बटा से हटा भी सकते हैं, लेकिन इस माइनस को आप नहीं हटा सकते। ठीक है, और माइनस यहाँ पे 1 में लगा है, यानी नीचे लगा है, तो इसको आप लोग ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर इसके सामने लिख सकते हैं। ठीक है, तो बटा में जब हम लोग 1 को हटा रहे हैं तो इस माइनस को ऊपर लेके चल जाएंगे, यानी 10 के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर -10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सी नंबर में है -36 में हम लोग को -9 से भाग देना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और इसको बटा में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 9 एकम 9 और 9 चौके 36, 9 से यह 4 बार में कट गया। और देखिए यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, ऊपर नीचे दोनों साइड माइनस है, तो आप लोग माइनस से माइनस भी काट दीजिएगा। यानी यहाँ पे आएगा 4/1, और बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी यहाँ पे केवल आप 4 भी लिख सकते हैं। यानी इसका आंसर
4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डी नंबर को, देखिए डी नंबर में क्या है, तो डी नंबर में है -49 में आप लोग को भाग देना है 49 से। ठीक है, देखिए माइनस के 49 में जब आप 49 से भाग दीजिएगा तो देखिए 49 से कम 49, एक बार में यह कट जा रहा है, यानी यहाँ पे आ रहा है 1/1 और बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं हो रहा है। ठीक है, ऊपर माइनस था तो हम लोग माइनस यहाँ पे लगाए हैं, और बटा में 1 का, बटा में सॉरी नहीं दिखा, बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग इस 1 को हटा देंगे, यानी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा -1। ठीक है, डी नंबर तक हो गया। उसके आगे हम लोग देखते हैं, डी के बाद है ई। यहां पे देखिए ई नंबर में है 13 में हम लोग को भाग देना है -2 + 1 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला काम करेंगे। ठीक है, 13 भागा ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट वाला हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यह -2 है और यह प्लस में 1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग घटाव का काम करेंगे। किस में से किसको घटाएंगे, तो इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। तो बड़ा वाला 2 है और 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, और बड़े वाले के सामने किस चीज का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है। देखिए यहाँ पे तो हम लोग माइनस लगा देंगे, और उसके बाद माइनस लग गया तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि 2 ठो चिन्ह हम लोग एक साथ नहीं लगा सकते, यानी इस ब्रैकेट का हम लोग काम कर दिए। ठीक है, इन दोनों का हम लोग काम कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 13 में 1 से भाग देंगे, यानी 13 बटा -1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो जब इसे भाग दीजिएगा तो देखिए बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी यहाँ पे 13 हो जाएगा, और इस माइनस को हम लोग ऊपर लेके चल जाएंगे, यानी इसका राइट आंसर -13 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके आगे है एफ नंबर में। एफ नंबर में है 0 में हम लोगों को भाग देना है -12 से। तो देखिए किसी भी संख्या में आप 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 ही होता है। देखिए 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दे लीजिए, चाहे वो कोई भी संख्या हो। जैसे यहाँ पे 1000 भी लिखा हुआ है, और गलत बता दिए, जैसे यहाँ पे 0 लिखा है और उसमें 1000 से आपको भाग देना है, 0 में 1000 से आपको भाग देना है, फिर भी क्या होगा, 0 ही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 0 में हम लोग को 12 से भाग देना है, 0 में हम लोग को 12 से भाग देना है, माइनस का 12 हो या फिर 12 हो, आएगा तो 0 ही। यहाँ पे माइनस का 12 हो या फिर कोई भी संख्या हो, आएगा तो 0 ही, क्योंकि 0 में हम लोग किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है। ठीक है, और कोई और संख्या रहे, जैसे 5 में हम लोग को 0 से देना है, 5 में हम लोग को 0 से भाग देना है, तो यह परिभाषित नहीं है, यह परिभाषित नहीं है कि इसका क्या मान आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, 10 से देते हैं, 15 से देते हैं, तो 0 आता है। ठीक है, इतना आप लोग समझे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0 में हम लोग को -12 से भाग देना है, तो हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एफ के बाद है जी नंबर। जी नंबर में है -31 भागा -30 प्लस -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यह -31 जैसे है वैसे रखेंगे, और देखिए यहाँ पे -30 और -1 जुड़ेगा, दोनों माइनस में है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ का चिन्ह है। तो -30 और -1 कितना हो जाएगा, -31 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -31 में हम लोग को भाग देना है -31 से, तो 31 से 31 एक बार में कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा 1/1, और बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आप लोग केवल 1 लिखिएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका अगला प्रश्न है एच नंबर। देखिए एच नंबर में है -36 में भाग देना है आप लोग को 12 से, और फिर जो आएगा उसमें भाग देना है 3 से। ठीक है,
थोड़ा सा ये अलग प्रश्न है, लेकिन ये भी आसान ही है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट वाला काम करना है, यानी -36 में हम लोग को 12 से भाग देना है, और जो हमें मिले उसके बाद जो हमें मिले उसमें हम लोग को 3 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे 12 एकम 12 और 12 तिया 36, यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, तो -3 मिला, क्योंकि बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, और ऊपर हम लोग को -3 मिला है, यानी यहाँ तक -3 हम लोगों को टोटल मिला सॉल्व करने के बाद। उसके बाद देखिए बाहर इधर भाग में 3 था, तो 3 को लिखेंगे और फिर से इसको बाटा में करेंगे, यानी 3 बटा यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर बराबर का चिन्ह देंगे और 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे माइनस का 1/1 मिला, और 1 का बटा में कोई वैल्यू नहीं होता, यानी माइनस का यहाँ पे 3 ही हो, सॉरी माइनस का यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका अगला प्रश्न है आई नंबर। आई नंबर में है -6 + 5 फिर भागा -2 + 1। ठीक है, यहाँ पे एक ठो ब्रैकेट रहेगा। उसके बाद देखिए इसको भी हम लोग बहुत आसानी तरीके से हल कर लेंगे। पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे -6 है और यहाँ पे +5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो हम लोग घटाते हैं। ठीक है, किस में से किसको घटाएंगे, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को। तो बड़ा वाला 6 है, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और बड़े वाले के सामने किस चीज का चिन्ह था, माइनस का, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और उसको देखिए भाग का चिन्ह था तो भाग का चिन्ह, और इसको ब्रैकेट में रखिए क्योंकि 2 चिन्ह हम लोग एक साथ नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, फिर हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, और बड़े वाले के सामने माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके बाद देखिए -1 भागा -1, और यहाँ पे 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1 ही आएगा, और यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी यहाँ पे आया, और बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी यहाँ पे आया 1। ठीक है, यहाँ देखिए इसको ध्यान से समझिए, माइनस से माइनस कट गया है, और 1 से 1 को काटिएगा तो फिर वही आएगा, यानी 1/1 ही आएगा, और बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी आप लोग केवल यहाँ पे 1 लिख सकते हैं इसके हल में। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। ठीक है, और इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, और हम आपको HW में 2 ठो प्रश्न दे रहे हैं, जिसको आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, इसको भी बनाकर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, 2 ठो प्रश्न है। 0 में आपको 22 से भाग देना है, और -6 में आप लोग को 3 से भाग देना है, और फिर भाग देना है 2 से। कैसे देते हैं इस पे हम प्रश्न को इसमें बताए थे। ठीक है, उसी प्रकार से इसको हल करके कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग को कमेंट करके पूछ लेना है। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।